हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चे कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बेहतर चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के मॉडल सेट को। हिंदी का यह मॉडल सेट नंबर 2 होने वाला है, जो कि इंटरनेट पे आधारित मॉडल सेट को कराया जा रहा है। इसका फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं जल्द से। इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो के लिंक को आप लोग जल्द से शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए है कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी है शेफाली का पिता। तो यहाँ पे गिरधर लाल की बात किया है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना दिया है, कासू का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। ये तीनों का पिता तो एक ही है, कौन है? तो सेन साहब। सेन साहब इन तीनों का पिता है, लेकिन यहाँ पे बात किया है गिरधर लाल। गिरधर लाल किसके पिता है? तो मदन के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सेकेंड, खोखा का क्या नाम है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखते चलना है, ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगा और सारा आंसर है जो कि आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। सेकेंड है खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का बताइएगा नाम क्या था? तो कासू। खोखा का दूसरा नाम कासू। ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो यह भारत का गवर्नर जनरल था, फारस का राजा था, महान दार्शनिक या प्रसिद्ध समाज सुधारक। थ्री का आप लोग जल्द से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए थ्री का आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो यह सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस क्या है बच्चों? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सोने का प्राचीन कालीन सिक्का होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो देखिए आप लोग को अभी भी पाठ और लेखक का नाम याद नहीं है, तो इस पर एक वीडियो आया है 1 जनवरी को, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। मात्र 2 सेकेंड में पहचान लोगे कि कौन सा पाठ किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। शानदार ट्रिक है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन है इसके निबंधकार? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। नाखून हजारों बार क्यों बढ़ रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका लेखक है। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं की? चलिए बताइएगा किस विधा में इन्होंने लेखन नहीं किया है। 6 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो इन्होंने आलोचना भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है और यह निबंध तो है ही। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो कहानी इन्होंने नहीं लिखा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कहानी। अगला यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पेश है। नागरी लिपि शीर्षक के निबंध के निबंधकार है। तो नागरी लिपि के कौन है? तो गुणाकर मूले, ऑप्शन ए आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन सी अक्षर कथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 8 का आप लोग जल्द से आंसर कंफर्म कर दीजिए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है बच्चों? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ऑप्शन बी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल 8 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पेश है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे उत्तर भारत के बात किया है बच्चों, आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए। उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को क्या बोलते हैं? तो उत्तर भारत के नागर शैली बोलते हैं। और यहीं पे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत को आपको याद रखना है, द्रविड़ शैली बोलते हैं। दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली होता है, उत्तर भारत का नागर शैली, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। तो बहादुर लोग क्या है? तो अपने आप को क्या समझते हैं? अमर समझते हैं। बहादुर के लेखक अमरकांत है, ऑप्शन ए 10 का ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? ज्यादा हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको यहाँ पे फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। आपको आंसर मालूम है तो लिखना है, लिखने से अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगा। तो आंसर आप लोग जरूर बताइए। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा जी की है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 12 नंबर। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन ए धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन बी है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी कला के ज्ञान से और ऑप्शन डी है इतिहास के ज्ञान से। 12 का आप लोग जल्द से आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 12 का आंसर क्या होगा, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ते सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। ऑप्शन सी, 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पेश है। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ऑप्शन है सासुवती, ऑप्शन बी रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी अनुराधा। कौन इनमें से बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? बताइएगा जल्द से कमेंट करके 14 का आंसर। कौन नहीं थी? तो देखिए सासुवती थी, रश्मि वाजपेयी थी, दुर्गा भी थी, लेकिन अनुराधा नहीं थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ला शतरूज क्या है? तो यह ईसाई मठ है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पेश है 16 नंबर, आंद्रे बेत्रा क्या है? आंद्रे बेत्रा बताइएगा क्या ये कवि है, कथाकार है, रंगकर्मी है या रंग संगीतकार है? आंद्रे बेत्रा क्या है? 16 का आप लोग जल्द से आंसर कमेंट कीजिए। क्या है यह? तो यह एक कवि है, यह एक पोएट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, मोहारा क्या है? 17 का आंसर आप लोग कंफर्म कीजिए, मोहारा क्या है? ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी नदी। मोहारा क्या है? तो मोहारा एक नदी है। 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नदी। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग बताएगा। मछली कहानी की यहाँ पे बात किया गया है, क्योंकि ऑप्शन से मालूम चल रहा है कि इस कहानी का बात है, तो मछली। ऑप्शन ए है भग्गू, ऑप्शन बी जग्गू, ऑप्शन सी संतु और ऑप्शन डी दीनू। कहानीकार के छोटे भाई का नाम बताइएगा क्या था? नहीं, इसका देखिए संतु होगा, इसका संतु शायद छोटा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है 19 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 19 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। कहाँ हुआ था? तो डुमराव बिहार में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रसूलन बाई थी। रसूलन बाई क्या थी? तो यह एक गायिका थी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो यह भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है। ऑप्शन डी 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है 22 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन ए शरीर के विकास में, ऑप्शन बी बुद्धि के विकास में, ऑप्शन सी है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, ऑप्शन डी आत्मा के विकास में। 22 का आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए शरीर बुद्धि और आत्मा ये तीनों के विकास में सहायक होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पेश है 23 नंबर, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? चलिए बताइएगा, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 23 का आंसर। 23 गुरु नानक की मृत्यु तो 1539 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाम या सुजान रसखान। कौन होगा? 24। 24 का क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रेम वाटिका तो रसखान की ही रचना है, अष्टयाम भी रसखान की है, सुजान रसखान भी है, लेकिन प्रेम फुलवारी नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पेश है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो यह बोला जाता है घनानंद को। ऑप्शन बी आप लोग का आंसर आ रहा होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन बी आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है 26 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि? घनानंद के बारे में बताइएगा, घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन बी आंसर आ रहा है आप लोग का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत की बात किया है। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पर। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? चलिए इसका आप लोग आंसर बताएंगे। तो यह किससे लिया गया? तो ग्राम्या से लिया गया है। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करते हैं 29 नंबर, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? दिनकर की कविता है जनतंत्र का जन्म, इसमें इन्होंने दूध मुही शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए किया है? 29 का आप लोग बताएगा। तो जनता के लिए किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं 30 नंबर, अनादि किस समास का उदाहरण है?
अनादि बताइएगा 30 नंबर। अनादि किस समास का उदाहरण है बच्चों? तो अनादि नैया समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे आदि आदि होता है और यहीं पे जब इसका विरोध हो रहा है, अनादि कहा जा रहा है, तो यह नैया समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा पूछा है, दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? जल्द से आप लोग कमेंट कीजिएगा 31 का आंसर। देखिए जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, यहाँ पे दुष्ट हो जाएगा, दुष्ट जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 31 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, मिस्टर कैसा शब्द है? तो आपको सुनने से ही मालूम चल गया मिस्टर कैसा शब्द है। मिस्टर तो बच्चों मिस्टर एक विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। 32 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, र तथा री का उच्चारण स्थान है। र और री का उच्चारण स्थान पूछा है। आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए 33 का आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, सुरेंद्र में सही संधि हुई है। सुरेंद्र का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है, बताइए सुरेंद्र का संधि विच्छेद कौन होगा? तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग 34 नंबर क्या होगा? तो सूरधन इंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद होगा सूरधन इंद्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, सूरधरेंद्र। देखिए ऑप्शन ए। अगला देखिए 35 नंबर, स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण कहलाता है। जो स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है तो उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? सरल वाक्य देखिए ऑप्शन ए है, इस प्रकार हमने देखा कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, ऑप्शन बी दिया है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, ऑप्शन सी, वह आया और मैं चला गया, ऑप्शन डी है, अच्छा हुआ कि आप आ गए। बताइएगा इनमें से कौन सरल वाक्य कौन है? तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखिए, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, ये सभी नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, किसी भी आदमी को भेज दो के लिए शुद्ध वाक्य होगा। किसी भी आदमी को भेज दो, इसका शुद्ध वाक्य कौन होगा? इसमें से कोई भी आदमी को भेज दो, ऑप्शन बी है, कहीं भी आदमी को भेज दो, बिल्कुल नहीं होगा, किसी आदमी को भेज दो, और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। 37 का आप लोग कमेंट कीजिएगा 37 का, तो कोई भी आदमी को भेज दो ये भी नहीं होगा, किसी आदमी को भेज दो, ऑप्शन सी होगा यह। 37 का ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से पूछा है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हो जाते हैं 3। कितने होते हैं? तो 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 39 देखिए, होश तो पुल्लिंग होगा, इज्जत होगा जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, इज्जत स्त्रीलिंग होगा, और नायक भी पुल्लिंग होगा, फूल भी पुल्लिंग होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है, इज्जत। नेक्स्ट, अंधों में काना रजा लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधों में काना रजा, इसका आप लोग अर्थ बताइएगा क्या होता है? तो यानी कि मूर्खों में कम योग्यता वाला आदरणीय, मूर्खों में कम योग्यता वाला आदरणीय होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, निर्बल और सबल मेरे मित्र हैं, यहाँ निर्बल का विलोम है, तो निर्बल का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो निर्बल का विलोम हो जाएगा सबल, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, त्व प्रत्यय से बना शब्द है, त्व प्रत्यय से, पशुत्व, जनत्व, सत्व। देखिए त्व प्रत्यय से बना शब्द बताएगा, तो त्व से यहाँ पशुत्व बना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे है 44, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 44 नंबर, मैंने आम खाया है वाक्य उदाहरण है। मैंने आम खाया है, तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा? तो यह अपूर्ण भूत वाक्य, अपूर्ण भूत इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वाह वाह अवयव है, वाह वाह का यूज कब किया जाता है? यह कैसा अवयव है? तो यह हर्षबोधक अवयव है, कैसा अवयव है? तो हर्षबोधक अवयव होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जल का पर्यायवाची शब्द होगा, जल का पर्यायवाची शब्द तो पानी भी होगा, नीर भी होगा, पेय भी होगा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट, जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो कुछ नहीं जानता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो एक शब्द में इसे बोलेंगे अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो तो उसे एक शब्द में बोला जाता है सर्वज्ञ। सब कुछ जानता हो तो उसे एक शब्द में सर्वज्ञ बोलेंगे, और जो कुछ नहीं जानता है तो अल्पज्ञ बोलेंगे। नेक्स्ट, विकास शब्द का विलोम होगा,
विकास का विलोम क्या होगा? तो विकास का विलोम ह्रास होगा। 48 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ह्रास। नेक्स्ट, दशानन कौन सा समास है? तो सिंपल है, बहुव्रीहि समास है दशानन। नेक्स्ट यहाँ पे है नाक कटना मुहावरा का सही अर्थ है। तो नाक कटना इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कि इज्जत बर्बाद होना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव को कर लिए हैं। आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट करके बताइए। 50 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट कीजिए आप लोग जल्द से। और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू।